हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर। इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम एक ब्यूटीफुल इंडोर पॉटेड प्लांट डायफेनबेचिया के बारे में कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यह डायफेनबेचिया, जिसे हम कॉमनली डिफेनबेकिया भी कहते हैं, घर के छायादार बगीचों में पनपने वाला एक सुंदर चौड़ी वेरीगेटेड पत्तियों वाला पॉपुलर हाउस प्लांट है। दुनिया भर में ज़्यादातर घर के इंडोर प्लांट की श्रेणी में पॉट्स में इसे सभी जगह ग्रो किया जाता है। मूल रूप से यह पौधे ट्रॉपिकल अमेरिका के मूल निवासी है। दक्षिण मेक्सिको, मिडल और साउथ अमेरिका से लेकर ब्राज़ील तक और वहां से कैरिबियन द्वीप समूह तक इनका मूल निवास पाया जाता है। नेटिवली वर्षा वनों में यह पौधे बड़े वृक्षों की छाया में पनपने वाले पौधे हैं। अरेसी परिवार के इन पौधों में लगभग 24 प्रजातियां पाई जाती है। डायफेनबेचिया की इस प्रजाति का नाम डायफेनबेचिया सेगुइन है, जिसे कॉमनली डम्पकेन, मदर इन लॉ प्लांट, टफ्ट रूट, डम्पकेन प्लांट ऐसे नामों से जाना जाता है। एक सिंगल स्टेम पर यह पौधा आगे आगे इस तरह डेवलप होता जाता है। इनके स्टेम पर राउंड शेप में यह सर्कल काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं। पत्तियां प्लांट से रिमूव होने के बाद इस तरह राउंड शेप में निशान स्टेम पर छोड़ जाती है। इनके इस चौड़े वेरीगेटेड हरे पत्तों पर दोनों तरफ अपोजिट साइड में इस तरह वाइट स्पॉट होते हैं और यह कॉम्बिनेशन इनकी सुंदरता को बढ़ाता है। दोस्तों, यह डायफेनबेचिया मूल रूप से वर्षावनों में बड़े वृक्षों की छाया में पनपने वाला एक ट्रॉपिकल प्लांट है, इसलिए यह ज़्यादातर इंडोर प्लांट कैटेगरी में आता है और इसलिए हमारे घर में जहाँ भी इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट हो वहाँ हम इसे लगा सकते हैं। सुबह और शाम की हल्की सूरज की रोशनी इनको बहुत सूट करती है, लेकिन गर्म और प्रखर सनलाइट को यह पौधा सहन नहीं कर सकता। गर्म सनरेज से इसकी पत्तियां जल्द ही झुलसकर अपना सौंदर्य खो देती है। इन पत्तों की बॉर्डर्स बर्न होने के साथ साथ इनके हेल्थ पर भी उसका काफ़ी असर होता है। प्रखर और गर्म सूर्य प्रकाश से इनकी पत्तियां उनमें स्थित क्लोरोफिल खो देती है और पत्तियां पीली पड़कर गिरने लगती हैं। इसलिए इन पौधों को जहाँ भी लगाए वह जगह ज़्यादातर सेमी शेड वाली होनी चाहिए। इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में यह पौधा काफ़ी हेल्दी ग्रोथ करता है। यह डायफेनबेचिया मूल रूप से वर्षावनों के निवासी होने के कारण इनको हल्की मॉइस्ट मिट्टी पसंद होती है और ज़्यादातर यह सेमी शेड में पनपने वाले पौधे होने के कारण इनकी मिट्टी से पानी का बाष्पीभवन उतनी तेज़ी से नहीं होता जितना बाहरी वातावरण में होता है। इसलिए मिट्टी की ऊपरी परत या टॉप सॉइल सूखने के बाद ही इनको वाटरिंग करनी चाहिए। दोस्तों, यह पौधे वर्षावनों के मूल निवासी होने के कारण इनको धुंध पसंद होती है। इनफैक्ट वर्षावनों में हमेशा बारिशनुमा मौसम होता है, जिसके कारण परमानेंटली हवा में एक वाटर ह्यूमिडिटी मौजूद रहती है। इसलिए बीच बीच में इन पर छोटे स्प्रे पंप से इन पर पानी का हल्का स्प्रे कर दे तो इनके पास हवा में एक हल्का मॉइस्चर मेंटेन रहेगा और वो आर्द्रता इनके विकास को बढ़ावा देगी, क्योंकि कुदरती रूप से इनके पास ऐसा ही वातावरण होता है। डायरेक्शन के बारे में देखा जाए तो इन पौधों को कहीं भी हम अप्रत्यक्ष उज्ज्वल प्रकाश में ग्रो कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर हमारे घर के किसी भी डायरेक्शन में इन पौधों को ग्रो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसलिए ज़्यादातर पृथ्वी के सभी देशों में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन में हमारे घर के किसी भी डायरेक्शन में हम इन्हें ग्रो कर सकते हैं। बस घर के किसी भी डायरेक्शन की वह जगह ज़्यादातर पार्शियल शेड की होनी चाहिए, लेकिन बहुत ही शेडी एरिया में इनके पत्तों के रंग और इनकी पत्तियां काफ़ी फीकी दिखाई देने लगती है। दोस्तों, ज़्यादातर इन्हें सभी जगह पॉट्स में ही ग्रो किया जाता है। एवरेजली यह पौधे 8 से 10 फीट तक की ऊंचाई तक बढ़ सकते हैं और चौड़ाई में भी 3 से 5 फीट तक इनका विस्तार हो सकता है। इसलिए इनके एवरेज ग्रोथ तक इन्हें आप बढ़ाना चाहते हो तो पॉट्स के बजाय आप कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि एवरेजली 8 से 10 फीट तक ग्रो होने वाले पौधों को कंटेनर ही अच्छा विकल्प होता है। दोस्तों, इस डायफेनबेचिया का प्रोपगेशन हम इनके स्टेम कटिंग से या फिर इनके बेबी शूट से आसानी से कर सकते हैं। इनके स्टेम की कटिंग्स का 5 से 6 इंच का एक टुकड़ा लेकर उसे 1 या 2 इंच मिट्टी में अंदर बरीड करने से इनकी स्टेम पे राउंड शेप में जो सर्कल होते हैं वहाँ से रूट्स निकल आते हैं। और दूसरा तरीका, इस तरह के इनके मदर प्लांट से बेबी शूट्स को निकाल कर इस तरह वेल्ड एंड पॉटिंग मिक्स सॉइल में उसे हम लगा सकते हैं या फिर ग्रो कर सकते हैं।
इसका मिट्टी में रोपण करने के बाद हल्का पानी देकर इसे छायादार जगह रख दीजिए। बेबी प्लांट में न्यू ग्रोथ दिखने तक इसकी मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन करना होता है। मदर प्लांट से बेबी शूट्स निकालते समय उस बेबी शूट को कम से कम एक आध दूसरी रूट्स होगी तो बेहतर होता है, क्योंकि उससे प्लांट पर नई लिपी ग्रोथ जल्द दिखाई देती है। दोस्तों, इस प्लांट के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्लांट थोड़ा सा जहरीला है। इसकी सैप में कैल्शियम ऑक्सलेट यह विषैला तत्व होता है। इनकी पत्तियों को मुंह में चबाने से यह हमारी जीवा और स्वर तंत्र पर इफेक्ट करता है। इन पत्तियों को चबाने से इनमें स्थित सैप कुछ समय के लिए हमारी जीवा या टंग को सुन्न कर देता है। खासकर बच्चों में इसका असर बहुत जल्द दिखाई देता है, जिससे कुछ समय तक गूंगे जैसी हालत हो जाती है। इसलिए इसे डम्ब केन यानी गूंगा गन्ना भी कहा जाता है। लेकिन कुछ हद तक इनकी सुंदर चौड़ी पत्तियां विषाक्त होने के बावजूद भी कुदरत ने इसे एयर प्यूरिफायर प्लांट की श्रेणी में डेवलप किया है। इनकी चौड़ी पत्तियां हवा से विषाक्त पदार्थों को सोख लेती है और इसीलिए यह पौधा विषाक्त होने के साथ साथ अपने आसपास स्वच्छ हवा के निर्माण में अपना योगदान देता है, जिससे हमारे इर्द गिर्द हम स्वच्छ हवा की सांस ले सके। और इनकी विषाक्तता की तरफ देखने से पहले ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि इन पौधों को हमने वर्षावनों से इनकी सुंदरता के कारण अपने घरों में लाया है। कुदरती रूप से वर्षावन इनका मूल निवास है, जहां इंसानी आबादी काफ़ी कम होती है, जिससे सीधी तरह से इन पौधों के संपर्क में आने का कोई कारण नहीं बनता। जंगली शाकाहारी प्राणी भी इन पत्तों में स्थित विषैले पदार्थों की वजह से इनके पास नहीं जाते। दोस्तों, डायफेनबेचिया की सुंदर वेरीगेटेड पत्तियों में विषैले तत्व बनाने के पीछे कुदरत का एक ही मकसद हो सकता है, और वह यह कि आसानी से इन पौधों को कोई भी क्षति न पहुंचा पाए और वातावरण को शुद्ध करने वाले इन पौधों का रक्षण हो और कुदरत का इन्हें बनाने के पीछे का मकसद सफल हो जाए। इसलिए कुछ सावधानियों के साथ इन डायफेनबेचिया के पौधों को हम हमारे घर की प्लांट गैलरी में लगाकर अपने घर की हवा को शुद्ध रख सकते हैं। कुदरत के हर निर्माण के पीछे एक सोच छुपी होती है और उसको 100% समझ पाना शायद नामुमकिन ही है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अच्छा, तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।